एक्सरसाइज 7B क्लास 9th RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। देखो दो लाइनें AB और CD ये मिल रही है हमारे पास इस पॉइंट में। सच दैट एंगल BOC कहाँ पर, ये B है, ये O है, ये C है, ठीक है। प्लस है एंगल AOD ये दोनों एंगल का सम है 280 के बराबर। मगर हम लोग इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल ना हमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वहाँ क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों एंगल का सम हमारे पास कितना है, 280 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एज शोन इन द फिगर फाइंड ऑल द 4 एंगल। हमें चारों एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने अभी क्या बताया कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल इन दो इसके अपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, यहाँ लिखा AOD ये है ना, ये लिखा हमने AOD इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOC कहाँ है, ये B है, ये O है, ये C है। आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो एंगल हमारे पास ये दोनों जो थे ना, इन दोनों का सम हमारे पास क्या था, 280 डिग्री था। तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन एंगल हमारे पास BOC प्लस हो जाएगा एंगल AOD इक्वल्स टू हो जाएगा 280 डिग्री के बराबर, ठीक है। अभी हमने बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग BOC की जगह पर AOD भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया BOC की जगह पे AOD इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, यहाँ लिखा AOD इक्वल्स टू हो जाएगा 280 डिग्री। अब देखो ये दोनों AOD इन दोनों को ऐड करो तो 2 एंगल AOD हो जाएगा, क्योंकि ये दो हैं तो ऐड कर दो भैया, तो 2 AOD आ गया, यहाँ पे लिखा 280। अब देखो 2 हमारा मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 280 डिवाइड में कर दो 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो एंगल हो गया हमारे पास AOD इक्वल्स टू आ गया 140 डिग्री, ठीक है। तो ये तो एक तो एंगल हमने फाइंड कर लिया, क्या हो गया AOD, ये हो गया 140 डिग्री। अब देखो इसके अपोजिट ये वाला एंगल था, अभी हमने बताया था ना, ये आपस में इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, या फिर ये भी लिख देते हैं, अगर ये है एंगल 140 डिग्री के बराबर, तो एंगल BOC ये भी हो जाएगा 140 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये वाला फिगर की, ये वाले एंगल की और इस एंगल की। ये कैसे निकालेंगे, अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देखो, ये वाले फिगर को, सिर्फ ऊपर वाले जिसमें हम लोग अभी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये तुम देखोगे तो तुम्हें हमको दिखेगा लीनियर पेयर हमेशा क्या होता है, हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल AOC, ठीक है, प्लस लिख देंगे एंगल COB इक्वल्स टू हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ लिख दिया लीनियर पेयर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो AOC क्या है हमें पता नहीं, तो यहाँ पर AOC ही लिख देते हैं। अब देखो एंगल COB हमारे पास है 140 डिग्री इक्वल्स टू कर दिया 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री ये है, ऐसे लिखा, 140 प्लस का इक्वल की साइड आ गया 140 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा AOC इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल AOC हमारा क्या आ गया 40 डिग्री, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अब देखो जब ये एंगल हमारा क्या है 40 डिग्री का है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा हमारा BOD इक्वल, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा AOC हमारे पास 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो BOD है ये भी हो जाएगा 40। तो हमने चारों एंगल को कर दिया प्रूफ, ठीक है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।